सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपको शांति मिले। और सच में हमारा परमेश्वर शांति का राजकुमार है। वचन तो ये भी कहता है कि वो अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर हैं। वचन ये कहता है उन्होंने हमें हमारा नाम लेकर बुलाया है। और मैं विश्वास करती हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे, जहाँ कहीं भी इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, परमेश्वर की शांति में आप चलें, परमेश्वर के आनंद में आप चलें। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए काफ़ी है, परमेश्वर का प्रेम आपके लिए काफ़ी है। और सच में भाई और बहनों, हमारा परमेश्वर जिसकी हम सेवा करते हैं, जिनके पीछे हम चलते हैं, वो विश्वास योग्य है। वो युगानुयुग एक समान परमेश्वर है। वो परमेश्वर है जब जो वायदा करते हैं वो उसको पूरा करते हैं। और मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर ने आपकी ज़िंदगियों में भी वायदों को पूरा किया होगा। और आपने खुद भी चखा होगा कि प्रभु यीशु मसीह कितने विश्वास योग्य हैं और वो कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ते। जब हम उनको पुकारते हैं वो हमारी पुकार को सुनते हैं, वो हमारे बहुत करीब हैं, वो हमारे बहुत साथ हैं। और आज भी वो परमेश्वर आपके घरों में हैं, इस स्टूडियो में है। और मैं विश्वास करती हूँ इस वचन के माध्यम से, इस वचन की सेवकाई से आपकी ज़िंदगियों में गहरा काम होगा, क्योंकि वचन हमारी ज़िंदगियों में छुटकारे को लेकर आता है, बदलाव को लेकर आता है। और हम वो लोग नहीं जो केवल सिर्फ वचन को सुनते हैं या वचन को सुनकर थोड़ी देर के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन हम वो लोग हैं जो परमेश्वर के वचन की ओर अपने कानों को लगाते हैं, उसकी और उसको ध्यान से सुनकर उसको अपनी जिंदगियों में हम लागू करते हैं और हम उसके फल को देखते हैं। तो आज मैं आपके साथ बहुत खूबसूरत वचन बांटने जा रही हूँ और इसका हवाला दिया गया है नीति वचन उसके 22 अध्याय और उसकी 4 आयत में, प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 वर्स 4। और यहाँ लिखा है, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 वर्स 4, द रिवॉर्ड फॉर ह्यूमिलिटी एंड फियर ऑफ द लॉर्ड is riches and honor and life। इंग्लिश बाइबल में बहुत क्लियर लिखा है, द रिवॉर्ड फॉर ह्यूमिलिटी। रिवॉर्ड इंग्लिश बाइबल में लिखा है रिवॉर्ड। अब रिवॉर्ड क्या है? जिसको हम कहते हैं इनाम। इनाम वो है जब कोई खुश होता है और हमें देता है। हम सब ने परमेश्वर का अनुग्रह पाया है, उनकी कृपा को पाया है और पापों से क्षमा पाई है। वो जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया अपने दिल से और अपने जुबान से अंगीकार किया, हमने गुनाहों से क्षमा पाई, उनका अनुग्रह हमने अपनी जिंदगियों में देखा। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है एक इनाम है जब हम परमेश्वर के रास्तों में चलते हैं, जब हम उनको अपनी जिंदगी में पहला स्थान देते हैं और नम्रता में चलते हैं, परमेश्वर के भय में चलते हैं। परमेश्वर हमें 3 चीज़ों का वायदा करते हैं जिसके बारे में आज मैं आपसे बात करूंगी। और पहली चीज़ है रिचेस, जिसको कहते हैं धन। हिंदी बाइबल में धन लिख दिया गया है, इंग्लिश बाइबल में है रिचेस। जो सेकंड हमें इनाम मिलता है वो है सम्मान, ऑनर यानी कि महिमा। और तीसरी बात, जब हम परमेश्वर के भय में चलते हैं और अपनी ज़िंदगी में नम्रता में चलते हैं, तीसरा जो हमें रिवॉर्ड मिलता है, जो हमें इनाम मिलता है, वो है लाइफ यानी कि जीवन। तो 3 चीज़ जब हम परमेश्वर के भय में चलते हैं, जब हम नम्रता में चलते हैं, पहली चीज़ धन का वायदा परमेश्वर ने हमसे किया है जिसको कहते हैं रिचेस, दूसरा ऑनर जिसको कहते हैं महिमा, और तीसरा लाइफ जिसको कहते हैं हम जिंदगी। और प्रभु अपने वचनों को पूरा करने वाले हैं। वो कभी भी अपने वायदों को कहकर बदलते नहीं है। इंसान बदल जाता है। वचन कहता है परमेश्वर इंसान नहीं जो वायदों को पूरा ना करे। इंसान बदल जाता है, लेकिन परमेश्वर के मुंह से जो भी शब्द निकलता है, जो भी वचन निकलता है, वो अपने काम को पूरा करता है। अगर हमारा दिल उस वचन को लेता है और हम नम्रता के साथ उसको अपनी ज़िंदगी में रिसीव करते हैं और हम निर्णय लेते हैं कि हमें इस वचन के मुताबिक चलना है। तो पहली चीज, जैसे मैंने आपसे कहा, रिचेस, धन। जब हम धन की बात करते हैं सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है दुनियावी धन। हाँ,
परमेश्वर हमें वायदा करते हैं और हम बाइबल में पढ़ते हैं अय्यूब एक बहुत धनी व्यक्ति था, परमेश्वर की आशीष उसके ऊपर थी। अब्राहम की जिंदगी में देखते हैं अब्राहम एक धनी व्यक्ति था, परमेश्वर की आशीष उसके ऊपर थी। हम यूसुफ की जिंदगी में देखते हैं उसको बहुत चैलेंजेस से, बहुत मुसीबतों से गुजरना पड़ा, लेकिन उन सब चैलेंजेस के बीच में भी परमेश्वर उसके साथ थे और परमेश्वर ने जो उसकी जिंदगी के लिए वायदा था, जो उसकी जिंदगी के लिए भविष्यवाणी थी, उसको एक सही समय पर पूरा किया। लेकिन ये तब पूरी हुई जब यूसुफ परमेश्वर के साथ गहरे संबंध में चला, नम्रता में चला, परमेश्वर के भय में चला। उसने अपनी जिंदगी में गुनाह को मौका नहीं दिया, लेकिन जब गुनाह उसकी जिंदगी में आया तो वो दौड़ पड़ा। तो हमारी जिंदगियां परमेश्वर के सामने खुली हैं, परमेश्वर से हमारी जिंदगियों का कुछ भी नहीं छिपा होता है। और सबसे ज्यादा जो परमेश्वर के लिए मायने वचन कहता है, परमेश्वर के सामने हमारी जिंदगियां यूं खुली है जैसे कब्र खुली होती है और कुछ भी इसमें छिपा नहीं है। परमेश्वर हमारी जिंदगियों की गहरी बातों को जानते हैं और उनका कंसर्न, जो उनका मेन उद्देश्य है, वो है हमारी व्यक्तिगत जिंदगियों में काम करना। देखो, हो सकता है एक व्यक्ति की एक प्राइवेट लाइफ हो, प्राइवेट लाइफ मतलब गुप्त जिंदगी हो, और एक पब्लिक लाइफ हो, मतलब जो लोगों के बीच में वो दिखाता हो। परमेश्वर हमारी गुप्त जिंदगी में काम करते हैं। हम गुप्त जिंदगी में क्या करते हैं, हम गुप्त में क्या बोलते हैं, हम अंदर अपने मनों में क्या सोचते हैं, हम क्या चीजें गुप्त में दुनिया से छिपकर करते हैं, परमेश्वर उसे भी देखते हैं। हो सकता है दुनिया ना देखे, लेकिन परमेश्वर की आंखें उस पर लगी हैं। दाऊद की जिंदगी में हम देखते हैं वो एक गुप्त आराधक था, उसका अभिषेक किया गया और एक लंबा समय था राजा बनने के लिए, लेकिन उस टाइम पीरियड में, उस समय के बीच में दाऊद परमेश्वर के साथ गुप्त रीति में घनिष्ठ संबंध में चला, एक गहरे, एक इंटीमेट संबंध में चला। जब उसे कोई नहीं देख रहा है, उसने कई गीत लिख दिए जिसको आज हम भजन संहिता में पढ़ते हैं। और जब उसे कोई भी नहीं सुन रहा है, वो परमेश्वर के लिए गीत गा रहा है, क्योंकि उसका फोकस इंसान से महिमा प्राप्त करना नहीं था, लेकिन उसका फोकस अपनी जिंदगी के द्वारा, जो उसका उद्देश्य था, अपनी जिंदगी के द्वारा, अपनी हर एक बात के द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा देना था। और आज भी हमारी जिंदगियों का यही मकसद होना चाहिए। हमें मनुष्य से महिमा प्राप्त करने के लिए भूखे नहीं होना चाहिए, मनुष्य से वाहवाही प्राप्त करने के लिए भूखे नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आज जो आपको वाहवाही देते हो, आज जिन्होंने आपको ऊंचाई पर चढ़ाया हो, वही लोग कल आपको नीचे गिरा दें या आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा कहें। लेकिन परमेश्वर से हमें महिमा प्राप्त करनी है, परमेश्वर से हमारी प्रशंसा आती है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं किस तरीके से बाइबल में हवाला दिया गया है, आकाश खुल गया, स्वर्ग खुल गया और आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है और इससे मैं प्रसन्न हूं। हालेलुया। तो हमारी जो प्रशंसा है, जो हमारी महिमा है, वो मनुष्यों से नहीं लेकिन परमेश्वर से आती है। लेकिन एक समय आता है जब हम परमेश्वर के मार्गों पर चलते हैं और हम परमेश्वर से भी महिमा प्राप्त करते हैं, हम उनसे फेवर प्राप्त करते हैं, उनसे अनुग्रह प्राप्त करते हैं और लोगों से भी हम अपनी जिंदगियों में उस फेवर को देखते हैं। जब लोग हमारी जिंदगियों में परमेश्वर के हाथ को और उनके काम को देखते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे लिए जरूरी है हम नम्रता में चलें, हम परमेश्वर के भय में चलें। ये कुंजी है जो हमें सफलता की ओर लेकर जाती है। हाँ, हमने पापों से क्षमा पा ली है, हमने अनुग्रह पा लिया है, लेकिन नम्रता में चलना और परमेश्वर के भय में चलना, ये हम सब का व्यक्तिगत निर्णय है। हो सकता है हम प्रभु कहते हों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा उस दिन बहुत लोग होंगे और प्रभु ने कहा सिर्फ प्रभु प्रभु कहने वाले ही स्वर्ग राज्य में दाखिल नहीं होंगे, लेकिन वो लोग जो मैं कहता हूं उसे करते हैं, तो वो लोग स्वर्ग के राज्य में दाखिल होंगे। तो हमारी जो जिंदगी का पहला मकसद है, परमेश्वर की इच्छा हमारी जिंदगियों में पूरी हो, परमेश्वर की इच्छा हमारे परिवारों में, इस धरती पर, और जहाँ पर भी प्रभु के लोग हैं वहाँ पर परमेश्वर की इच्छा पूरी होना बहुत ज़रूरी है। और ये ही पिता के दिल की इच्छा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी इच्छा पूरी करने स्वर्ग से नहीं आया हूँ, लेकिन मैं उसकी इच्छा पूरी करने आया हूँ जिसने मुझे भेजा है। तो हम देखते हैं जब हम परमेश्वर के भय में चलते हैं, हम नम्रता में चलते हैं, हम अपने जीवन में 3 चीज़ों को प्राप्त करते हैं, धन, सम्मान और जिंदगी। जब हम धन की बात करते हैं, बहुत लोगों के दिमाग में वो धन आता है जो दुनियावी है।
हाँ, परमेश्वर हमें आशीष देते हैं, परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है, वो हमें बहुतायत से आशीष देते हैं, वो हमारी ज़रूरतों को भी पूरा करते हैं और कभी भी अपने लोगों को भूखे रहने नहीं देते, लेकिन अलौकिक तौर से हमारी ज़रूरतों को, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, वो पूरा करते हैं, क्योंकि वो अच्छे पिता हैं, वो विश्वास योग्य हैं। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर एक वचन लिखा है, उसका हवाला है भजन संहिता उसके 52 अध्याय में, उसकी 6 और 7 आयत में पढ़ूंगी। बुक ऑफ साम चैप्टर 52 वर्स 6 एंड 7। तब धर्मी लोग इस घटना को देखकर डर जाएंगे और यह कहकर उस पर हंसेंगे, यानी कि दुष्ट पर हंसेंगे, कि देखो ये वही पुरुष है जिसने परमेश्वर को अपनी शरण नहीं माना, परंतु अपने धन की बहुतायत पर भरोसा रखता और अपने को दुष्टता में दृढ़ करता रहा। तो यहाँ पर वचन साफ साफ कहता है कि एक वो व्यक्ति है जिसके पास धन भी है लेकिन उसका भरोसा परमेश्वर पर है। एक वो व्यक्ति है जिसके पास धन है लेकिन उसका भरोसा परमेश्वर पर नहीं, लेकिन धन पर है। धन अच्छा है, धन परमेश्वर के कामों के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन धन से प्रेम करना, परमेश्वर को दूसरी जगह देना और धन को पहली जगह देना, ये गलत है, क्योंकि परमेश्वर का स्थान हमारी जिंदगियों में पहला स्थान है और धन का और बाकी चीजों का स्थान उसके बाद है। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम पहले धन का पीछा करो तो बाकी सारी चीजें तुम्हारे पीछे जोड़ दी जाएंगी, तुम्हारी जिंदगी में जोड़ दी जाएंगी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज्य, उनकी धार्मिकता की खोज करो और बाकी सब कुछ तुम्हारी जिंदगियों में तुम्हारे साथ जोड़ दिया जाएगा। तो हमारी जिंदगियों में हमने पहला स्थान परमेश्वर को देना है। प्रभु का वायदा है, जब हम उनके रास्तों पर चलते हैं, जब हम उनकी बातों को मानते हैं, हमारी जिंदगियों में परमेश्वर हर आशीष को देते हैं और बहुतायत से देते हैं और कभी भी कमी घटी हमारी जिंदगियों में आने नहीं देते। लेकिन अगर कमी घटी आ भी जाती है, उसके बीच में भी परमेश्वर हमारा बल बनते हैं और सही समय पर वो अपने लोगों को ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि बाइबल में हम पढ़ते हैं कई बार लोग घटी से भी गुजरे, लेकिन उन चीजों के बीच में भी, उन हालातों के बीच में भी उन्होंने परमेश्वर के अलौकिक हाथ को काम करते हुए देखा। तो हमें वो लोग नहीं बनना है जिनका भरोसा धन पर है, हमें वो लोग बनना है जिनका भरोसा परमेश्वर पर है, क्योंकि बाइबल में धन की प्रकृति के बारे में बताया गया है, स्वभाव के बारे में बताइए, चंचल है, आज यहाँ है कल वहाँ है। और आपने भी ऐसे लोगों को देखा होगा, आज अगर वो ऊंचाइयों पर है धन के द्वारा, हो सकता है कुछ समय के बाद धन चला गया है, सब कुछ कोलैप्स हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है, और वो व्यक्ति जो आसमान में था अपने एक समय में धन के कारण, और वो अब जमीन में आ गया है। तो धन पर हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। बहुत लोग धन पर विश्वास करते हैं और एक दिन उनका विश्वास टूट जाता है, लेकिन वचन कहता है जो यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो सिय्योन पर्वत के समान हैं, वो हिलाए नहीं हिलते हैं, लेकिन वो बहुत दृढ़ हैं, वो बहुत मजबूत हैं। तो मेरे प्रियो, धन अच्छा है और परमेश्वर हमें आशीष देते हैं, लेकिन हमारा भरोसा धन पर नहीं है, हमारा भरोसा हमारे परमेश्वर पर है, क्योंकि जो कोई उन पर विश्वास करते हैं उनका मुंह कभी भी काला नहीं होता। एक और आयत में आपके साथ पढ़ना चाहूंगी, पहला तिमुथियस उसका 6 अध्याय और उसकी 17, 18 और 19 आयत। फर्स्ट तिमुथियस चैप्टर 6 वर्स 17, 18 एंड 19। यहाँ पर लिखा है, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वह अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखें। कई बार जब लोगों के पास धन आ जाता है, हो सकता है उनमें घमंड आ जाए, मैं सबकी बात नहीं कह रही हूं, लेकिन कई लोगों में घमंड आ जाता है और उन्हें अब समझ नहीं आता जो पैसा आया है उसका इस्तेमाल कैसे करें। लेकिन एक व्यक्ति जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, उसके पास जब धन आता है, वो उस धन को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। आमीन। और यहाँ पर लिखा है कि वह अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, और भलाई करें और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हों और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखें कि सत्य जीवन को वश में कर ले। तो यहाँ पर पौलुस तिमुथी को कहता है कि जो लोग धनी हैं उनसे ये बात कर कि वो अभिमानी ना हो, और जो पैसा है उसकी प्रवृत्ति, उसका जो उसका स्वभाव है वो चंचल है, उस पर आशा ना रखें और परमेश्वर पर विश्वास करें, ना कि धन पर। अब कई बार हम देखते हैं और मैं भी कई बार ऐसे लोगों से मिलती हूँ, उनके पास खूब धन है
और धन अच्छे रीति से भी कमाया जा सकता है और गलत रीति से भी कमाया जा सकता है। कई बार एक व्यक्ति धन कमाने के लिए इतना लालसा हो जाती है उसकी कि वो कहता है चाहे रिश्ते जाएं तो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे धन कमाना है, चाहे वो सही तरीके से हो चाहे वो अच्छे तरीके से हो। और कई बार लोग सिर्फ बाहरी दिखावा दिखाने के लिए और अपने आप को साबित करने के लिए धन कमाते हैं। हमारी इंटेंशन क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है? हम धन कमाना चाहते हैं, लेकिन किसके लिए कमाना चाहते हैं? क्या हम धन कमाना चाहते हैं अपनी बड़ाई के लिए, अपने नाम के लिए और अभिमानी होने के लिए और दूसरों को दिखाने के लिए, या हम धन कमाना चाहते हैं परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए उस धन को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करने के लिए? तो हमारा उद्देश्य क्या है, हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारी इंटेंशन क्या है, वो परमेश्वर के लिए बहुत मायने रखती है। और कई बार लोगों के पास बहुत धन होता है, लेकिन जरूरी नहीं वो धन से सुख खरीद लें। कई बार कई अमीर परिवार होते हैं, उनमें खूब धन है, लेकिन वहां पर शांति नहीं है, कलेश है। और कई बार ऐसा देखा जाता है माँ बाप को बच्चों से कोई ज़्यादा लगाव नहीं है, या पति को पत्नी से नहीं है, पत्नी को पति से नहीं है। उनको सिर्फ क्या चाहिए, पैसा चाहिए, और उनको होता है बस ये प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दो, वो प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दो। बच्चों को भी यही लगा रहता है कि हमारे माँ बाप हमारे नाम ये दे दें, हमारे नाम वो कर दें। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक सच्चा प्यार नहीं है, लेकिन लगाव किस लिए है? क्योंकि धन है, प्रॉपर्टी है, और किसी ना किसी तरीके से एक व्यक्ति चाहता है कि ये प्रॉपर्टी, ये धन, ये जो कुछ भी एक व्यक्ति ने अपना राज्य खड़ा किया है वो उसके नाम हो जाए। लेकिन वचन कहता है, नीति वचन उसका 22 अध्याय उसकी पहली आयत में, बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है और सोने चांदी से औरों की प्रसन्नता उत्तम है। सो बड़े धन से अच्छा नाम, जैसे मैंने आपको कहा, आज इंसान कोशिश करता है कैसे भी धन कमा लो, चाहे गलत तरीके से कमाओ, दूसरों से लूट खसूट के कमा लो, किसी के साथ गड़बड़ी करके कमा लो, किसी को व्यापार में धोखा देकर धन कमा लो। लेकिन वचन कहता है एक बड़े धन से अच्छा नाम जरूरी है। वचन में यह भी लिखा है एक गरीब व्यक्ति जो खराई में चलता है उससे बहुत धनी है जिसके पास बहुत खूब सारा धन है। एक और खूबसूरत आयत है जो मुझे बहुत पसंद है और मैं विश्वास करती हूँ इससे आपको भी आशीष मिलेगी। यहाँ पर लिखा है नीति वचन उसका 17 अध्याय, प्रोवर्ब्स चैप्टर 17 वर्स 1, नीति वचन 17 अध्याय और उसकी पहली आयत, चैन के साथ सूखा टुकड़ा उस घर की अपेक्षा उत्तम है जो मेलबरी पशुओं से भरा हो, परंतु उस घर में रगड़े झगड़े हो। इंग्लिश बाइबल में लिखा है, बेटर इज अ ड्राई मॉर्सल विद क्वाइट देन अ हाउस फुल ऑफ फीस्टिंग विद स्ट्राइफ। कि बहुत धन है और रोज अच्छा भोजन हो रहा है, लेकिन लोगों के बीच में मनमुटाव है, लोगों के बीच में प्रेम नहीं है, क्षमा नहीं है। लेकिन एक ऐसा घर है जहां पर हो सकता है बहुत आरामदायक चीजें ना हो और वो एक सिंपल खाना खा रहे हो, लेकिन उनके बीच में प्रेम हो, उनके बीच में आपसी अंडरस्टैंडिंग हो। उस घर में एक दूसरे को सुना जाता है, उस घर में एक दूसरे के लिए समय है, एक दूसरे के साथ बैठकर बात करने के लिए समय है। कई बार ऐसे परिवार मिलते हैं जिनके पास समय ही नहीं है, सब दौड़ में लगे हुए हैं, एक दूसरे से ना ही समय है हमारे पास बैठने को, ना ही एक दूसरे के साथ बात करने को हमारे पास समय है। लेकिन एक ऐसा घर है जहाँ पर समय है, जहाँ पर बेशक सिंपल खाना है, जहाँ पर बहुतायत नहीं है, लेकिन शांति है, सुकून है, चैन है। तो एक ऐसा घर है जहां पर खींचातानी है, लड़ाई झगड़े हैं। तो परमेश्वर के वचनों के अनुसार एक ऐसा घर ज्यादा आशीषित है जहां पर शांति है, जहां पर बेशक थोड़ा है लेकिन शांति है, प्रेम है, आपसी मेल जोल है, क्षमा भावना है, एक दूसरे के लिए दया है, एक दूसरे के लिए करुणा है। हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर की राहों में चलते हैं, जब हम परमेश्वर के भय में चलते हैं और नम्रता में चलते हैं, पहली चीज़ जो प्रभु हमें रिवॉर्ड देते हैं, हमें इनाम देते हैं, वो है रिचेस, यानी कि धन। और सिर्फ दुनियावी धन ही नहीं, वो एक हिस्सा है, लेकिन अलग अलग चीज़ों में परमेश्वर हमें धनी बनाते हैं। वचन में लिखा है वो हमें अनुग्रह का धन देता है, वो हमें महिमा का धन देता है। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें अपने अनुग्रह से भरते हैं, हमें अपनी दया से भरते हैं, और वो अनुग्रह, वो दया, वो प्रेम हमारी जिंदगियों से लोगों तक बहने पाता है। दूसरी बात,
जिसके बारे में मैं बात करूंगी। दूसरी बात परमेश्वर हमें इनाम देते हैं जिसके बारे में वचन में भी लिखा है, वो है सम्मान, ऑनर। नीति वचन उसका 18 अध्याय और उसकी 12 आयत में लिखा है, नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। Proverbs chapter 18 verse 12, before destruction a man's heart is haughty but humility comes before honor। तो वचन में लिखा है कि नाश होने से पहले घमंड आ जाता है लेकिन महिमा पाने से पहले नम्रता आती है। तो आप देख रहे हैं कैसे ये सब चीजें इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। तो जब एक व्यक्ति नम्रता में चलता है उस व्यक्ति के जीवन में महिमा आती है, उस व्यक्ति को ऑनर मिलता है। प्रभु यीशु मसीह की ज़िंदगी हमारे लिए सबसे बड़ा उदाहरण है और हम उनके बारे में पढ़ते हैं फिलिपियों की पत्री उसके 2 अध्याय में और उसकी 5 से लेकर 9 आयत में। आप बाद में पढ़ लें क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं हर एक आयत को पढ़ूं, लेकिन आप पढ़ लें फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 5 to 9, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसकी 5 से लेकर 9 आयत के बीच में ये लिखा हुआ है। और यहाँ पर एक आयत है जो मैं पढ़ना चाहूँगी, 7वीं आयत में अगर हम देखें, यहाँ पर लिखा है, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। यहाँ पर यीशु के बारे में लिखा है, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। 8वीं आयत में लिखा है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु सह ली। 8वीं आयत में लिखा है, ही हम्बल्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को नम्र किया। और जब नम्र किया, 9वीं आयत में लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को नम्र किया और कहा, पिता मेरी नहीं लेकिन आपकी इच्छा पूरी हो, हर एक क्षेत्र में, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन हो हमारा, अगर हम इसको उदाहरण के तौर पर अपनी जिंदगियों में लें, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे वो हमारा पारिवारिक जीवन हो, चाहे हमारा वो काम की जगह हो, चाहे वो हमारी कलीसिया हो, चाहे हमारा उन लोगों के बीच में जहां पर हम उठते बैठते हैं, अगर हम अपने आप को नम्र करते हैं, हम अपने नम्रता में चलते हैं, हम अपनी जिंदगियों में परमेश्वर की आशीष को देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को नम्र किया, ही हम्बल्ड हिमसेल्फ। बाइबल में लिखा है उसने अपने आप को नम्र किया। किसी ने फोर्सफुली उनको नम्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने आप को नम्र किया। वो परमेश्वर के पिता के भय में चले और वचन में लिखा है 9वीं आयत में, परमेश्वर पिता ने उनको वो नाम दिया जो सब नामों में ऊंचा नाम है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती में थे वो नम्रता में चले और शैतान उनको छू नहीं पाया। मैं आपसे कहना चाहती हूं, अगर आप नम्रता में चलते हैं, शैतान आपको छू नहीं सकता है। वो कोशिश करेगा लेकिन वो आपको छू नहीं सकता। वचन में लिखा है, अपने आप को परम प्रधान परमेश्वर के सामर्थी हाथों के नीचे नम्र करो और फिर शैतान का सामना करो। हम्बल योरसेल्फ अंडर द माइटी हैंड ऑफ गॉड। अपने आप को नम्र करो। कोई आपको जबरदस्ती नम्र नहीं कर सकता, लेकिन ये आपका डिसीजन है, आपको नम्रता में चलना है या आपको घमंड में चलना है। वचन साफ साफ कहता है, नाश से पहले घमंड आता है लेकिन महिमा से पहले नम्रता आती है। जब हम अपने आप को नम्र करते हैं और हम शैतान का सामना करते हैं, वो भागता है। रेसिस्ट द एनिमी, बाइबल में लिखा है, हम्बल योरसेल्फ अंडर द माइटी हैंड ऑफ गॉड एंड रेसिस्ट द एनिमी, यानी कि शैतान का सामना करो और वो भाग जाएगा। वचन में ये भी लिखा है, परमेश्वर घमंडी को अपने आप से दूर करते हैं लेकिन नम्र को अपने पास आने देते हैं। प्रभु यीशु मसीह अगर नम्रता में चले, बेशक वो परमेश्वर के बेटे हैं और सारी प्रभुता, सारा अधिकार उनको दिया गया और वो अधिकार उन्होंने अपनी कलीसिया को दिया है और आज भी वो परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ विराजमान है, हमारे लिए मध्यस्थ की प्रार्थना में लगे हैं, हमारे लिए पिता से विनती कर रहे हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को नम्र किया। तो हमारे लिए कितना जरूरी है अपने आप को नम्र करना। वचन में लिखा है, जो अपने आप को नम्र करता है उसको ऊंचा किया जाएगा। परमेश्वर का वायदा है, वो हमें अब सिर बनाना चाहते हैं। लेकिन क्या हम अपनी जिंदगी में नम्रता में चलते हैं?
क्या हम अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर के भय में चलते हैं? और ये डिसीजंस है जो एज अ बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मसीह की देह होने के नाते, परमेश्वर के बच्चे होने के नाते हमारे लिए हमें खुद इसका निर्णय लेना है कि हमें नम्रता में चलना है, नहीं चलना है। परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करते, उन्होंने आदम से भी जबरदस्ती नहीं करी और ना ही वो आज किसी से जबरदस्ती कर रहे हैं। परमेश्वर हमसे जबरदस्ती नहीं करते हैं, उन्होंने हमें फ्री विल दी है, उन्होंने हमें आज़ाद इच्छा दी है। चुनाव हमारे सामने है। हम घमंड में चलना चाहते हैं, हम नम्रता में चलना चाहते हैं, हम जिंदगी में चलना चाहते हैं या हम मौत को अपने हाथ में लेना चाहते हैं। लूसीफर क्यों गिराया गया? लूसीफर इसलिए गिराया गया क्योंकि उसके दिल में इनिक्विटी पाई गई, घमंड पाया गया, प्राइड पाया गया और वो अपनी जगह से जो उसको पोजीशन मिली थी वहां से उसको नीचे उतार दिया गया। परमेश्वर इस चीज को बहुत सीरियसली लेते हैं, लेकिन क्या हम लोग इन बातों को सीरियसली लेते हैं? वचन कहता है परमेश्वर को हम ठट्टों में नहीं उड़ा सकते, परमेश्वर की वचनों को हम ठट्टों में नहीं उड़ा सकते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर को ऑनर देते हैं अपनी ज़िंदगियों के द्वारा, अपने बोलचाल के द्वारा, अपनी सोच के द्वारा, अपने मसीही ज़िंदगी में आगे बढ़ने के द्वारा, अपने परिवारों के द्वारा, परमेश्वर का वायदा हमारी ज़िंदगियों में हम पूरा होते हुए देखते हैं। कुछ बहुत बातें हैं जो हमारे हाथों में हैं। वचन कहता है जो बीज हम बोते हैं वही फल हम काटेंगे। नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से ये बातें सच हैं। आत्मिक दुनिया में भी एक नियम है, आत्मिक दुनिया में भी एक लॉ है। परमेश्वर के राज्य में भी कई बातें हैं जो हमें तवज्जो देने की जरूरत है, जो हमें गौर करने की जरूरत है। तो प्रभु यीशु मसीह दीनता में चले, नम्रता में चले, उन्होंने अपने आप को नम्र किया। और वचन में हम देखते हैं परमेश्वर पिता ने उनको वो नाम दिया जो सब नामों में ऊंचा है। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ, जब आप नम्रता में चलते हैं, आप परमेश्वर के भय में चलते हैं, परमेश्वर आपको ऑनर देते हैं। और ऑनर आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो आपको ऑनर देते हैं, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगियों में देखते हैं कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो नम्रता में चलते हैं, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो परमेश्वर के भय में चलते हैं। हालेलुया। वचन में लिखा है परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। अगर आप प्रभु का भय मानते हो, आपके लिए खुशखबरी है, बुद्धि की शुरुआत हो गई है। और बुद्धि हमें सिखाती है हमें कैसे बातों को करना है, हमें कैसे अपनी ज़िंदगी में जीना है, हमें कैसे लोगों को हैंडल करना है, हमें कैसे परमेश्वर का प्रेम और हमें कैसे अपने परिवार में मसीह का स्वभाव जाहिर करना है। हालेलुया, हालेलुया। सच में हमारा परमेश्वर जीवित है और जो वो कहते हैं उसे पूरा करते हैं। एक और वचन मैं आपके साथ पढ़ना चाहूँगी, उसके बारे में हम देखते हैं नीति वचन उसका 15 अध्याय और उसकी 33 आयत। यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है और महिमा से पहले नम्रता होती है। हालेलुया। फिर यहाँ पर देखते हैं यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है, यानी कि विजडम हमें मिलती है, और महिमा से पहले नम्रता होती है। ये प्रभु का वायदा है, ये मैं नहीं कह रही हूं, लेकिन ये वचन में लिखा है। द फेयर ऑफ द लॉर्ड इज इंस्ट्रक्शन इन विजडम एंड ह्यूमिलिटी कम्स बिफोर ऑनर। प्रोवर्ब्स चैप्टर 15 वर्स 33। तो पहली चीज, जब हम परमेश्वर के भय में चलते हैं और नम्रता में चलते हैं, हम अपने जीवन में धन को देखते हैं, रिचेस को देखते हैं, जीवन के हर एक क्षेत्र में। दूसरी बात, हम अपनी जिंदगी में ऑनर को देखते हैं और परमेश्वर भी हमें ऑनर करते हैं। जब हम प्रभु को ऑनर देते हैं, वो किसी के कर्जाई नहीं है। जब हम प्रभु को ऑनर देते हैं, वो हमारी ज़िंदगियों में ऐसा काम करते हैं कि हम अपनी ज़िंदगियों में लोगों से फेवर प्राप्त करते हैं, लोगों से ऑनर प्राप्त करते हैं अपने इर्द, और लोग हमारी ज़िंदगियों में देखते हैं। दाऊद की ज़िंदगी में हम देखते हैं, दाऊद के इर्द गिर्द जो लोग थे, यहाँ तक कि जो इज़राइल के लोग थे, जो यहूदा के लोग थे, वो इस बात को जानते थे दाऊद की ज़िंदगी के ऊपर परमेश्वर का हाथ है, और उन्होंने उसकी ज़िंदगी में नम्रता को देखा। उन्होंने दाऊद की जिंदगी में परमेश्वर के भय को देखा। और भी कई लोगों की जिंदगी के बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं और हवाले दिए गए हैं। डैनियल की जिंदगी में राजा ने परमेश्वर के हाथ को देखा और उसने देखा कि कैसे डैनियल परमेश्वर का भय मानता है और नम्रता में चलता है। यूसुफ की जिंदगी में ये सब बातें देखी गई। अब्राहम की जिंदगी में ये देखा गया।
रूत की जिंदगी में ये देखा गया, अय्यूब की जिंदगी में देखा गया, और नई शताब्दी की कलीसिया जिसके बारे में हम पढ़ते हैं प्रेरितों की पुस्तक में और भी पौलुस के खतों में, हम देखते हैं कैसे लोगों की जिंदगियों में इन बातों को देखा गया। तो अगर ये बातें उस समय जरूरी थी, आज भी हमारे लिए उतनी ही जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी भी फीका नहीं होता है। परमेश्वर का वचन कभी भी समय के साथ ढल नहीं जाता या फीका नहीं हो जाता है या कमजोर नहीं हो जाता है। वो वचन जो उस समय कारगर था, आरंभ में, इन द बिगिनिंग, सबसे पहले जो कारगर था, आज भी वो वचन उतना ही कारगर है हमारी जिंदगियों में काम करने के लिए। तो तीसरी चीज, जो आखिरी बात है, मैं आपके साथ बात करूंगी, जब हम परमेश्वर के भय में चलते हैं और नम्रता में चलते हैं, हम अपनी जिंदगी में लाइफ को देखते हैं। प्रभु हमें जिंदगी का वायदा करते हैं, और एक जिंदगी है जो हम इंसानी तौर से जी रहे हैं, एक जिंदगी है जो हमें परमेश्वर अनंत जिंदगी का वायदा करते हैं। उसके बारे में हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं कि कैसे वचन में लिखा है, परमेश्वर पिता ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन को पाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार में 10वें अध्याय में 10वीं आयत में, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाएं। क्या पाएं? जीवन पाएं। प्रभु हमें जीवन देना चाहते हैं और बहुतायत से पाएं, बहुतायत से। अभी जब हम इस जिंदगी में हैं, प्रभु का ये वायदा है, उन्होंने हमें जिंदगी को दिया, उन्होंने हमें जीवन को दिया है। हम जो ये जीवन जीते हैं, ये नॉर्मल जीवन नहीं है। वचन कहता है एक शारीरिक इंसान परमेश्वर की बातों को नहीं समझ सकता, लेकिन एक आत्मिक इंसान परमेश्वर की बातों को समझता है। परमेश्वर ने हमें अपना आत्मा दिया है और हमारी वो मदद करता है ताकि हम परमेश्वर की आत्मिक बातों को समझें। तो जब तक हम इस दुनिया में हैं, परमेश्वर हमें जिंदगी, जब हम इस दुनिया में हैं, वो हमारी मदद करते हैं कि स्वर्गीय जीवन को हम जी सके, इस धरती पर रहते हुए आत्मिक जिंदगी में हम बढ़ सकें और परमेश्वरीय स्वभाव को, परमेश्वरीय सामर्थ्य को, उनकी महिमा को अपनी जिंदगियों से जाहिर कर सकें। लेकिन इस धरती को छोड़ने के बाद भी प्रभु हमसे वायदा करते हैं, एक जिंदगी है जो बहुतायत की जिंदगी है, एक जिंदगी है जो अनंत जिंदगी है। प्रभु ने हमें उसका भी वायदा किया है। हालेलुया। तो प्रभु ने हमें वायदा किया है जिंदगी देने का और बहुतायत से जिंदगी देने का। एक और वचन पढ़ूंगी, यहां पर लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय और 36 आयत में, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। तो हमारे लिए मौका है परमेश्वर के जीवन को धर लेने का। वचन कहता है जो पुत्र पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन को पाता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं इस दुनिया में दंड देने नहीं आया हूँ, लेकिन मैं अनुग्रह करने आया हूँ, मैं माफ करने आया हूँ, मैं पिता के स्वभाव को जाहिर करने आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह का ये वायदा है, वो हमें अनंत जीवन देते हैं। पिता की ये इच्छा है जब हम इस ज़िंदगी को जिएं, हम बहुतायत के साथ जिएं, और जो इस ज़िंदगी के बाद एक और ज़िंदगी है जो फॉरएवर लाइफ है, जो एटर्नल लाइफ है, उसको भी हम धर लें। और ये केवल एक ही माध्यम से है, जब हम उनके पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अपने गुनाहों का अंगीकार करते हैं, हम पश्चाताप करते हैं। प्रभु सामर्थी हैं हमारे गुनाहों को माफ़ करके हमें अनंत जीवन को देने के लिए और हमें अनुग्रह दिखाने के लिए। तो प्रियो, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हमें, जब हम परमेश्वर के भय में चलते हैं, उन नम्रता में चलते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में बहुतायत की आशीषों को देखते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर के सामर्थ्य को देखते हैं, और अगर हम कमज़ोर भी हैं, प्रभु हमारी मदद करते हैं। और कई बार कई लोग कहते हैं ये हमसे नहीं होता है। जो लोग ये कहते हैं, मैं आपसे कहना चाहूँगी, आप कमज़ोर नहीं हैं। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उन्होंने आपको पवित्र आत्मा का वरदान दिया है, और पवित्र आत्मा कोई छोटा मोटा आत्मा नहीं है। वचन में लिखा है वो डुनामिस है, वो डायनामाइट की पावर जैसे उसमें पावर है। और वो आत्मा जब आपके साथ है, वो जो आत्मा जब आपके अंदर है, आप जो भी वचन में लिखा है वो सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि वचन कहता है जो भला काम परमेश्वर ने हमारी जिंदगियों में शुरू किया है वो विश्वास योग्य है उसको पूरा करने के लिए। प्रभु आपके साथ हैं, प्रभु आपका बल है, प्रभु आपको अपने मार्गों पर चलाने के लिए सक्षम है, सामर्थ्य है। लेकिन क्या हम तैयार हैं? क्या हमारा दिल
परमेश्वर की बातों के लिए धड़कता है? क्या हमारा दिल क्या परमेश्वर की बातों के लिए भूखा है और हम परमेश्वर की बातों को सुनना और उस पर चलना चाहते हैं? और मेरी प्रार्थना है पवित्र आत्मा आपकी मदद और सहायता करे। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। जो लोग भी आज इस प्रोग्राम को, कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूं कि परमेश्वर का आत्मा आपकी मदद सहायता करे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, इस समय के लिए जो आपने हमें दिया, ताकि हम आपके वचनों में से सीख सके, समझ सके, आपको और गहराई से जान सके। और प्रभु मेरी दुआ है जो लोग आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सबकी जिंदगियों को आप छू लें प्रभु। कोई भी जो कमजोरी की हालत में, जो बीमारी की हालत में है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हर कमजोरी, बीमारी चली जाए। शैतान का हर काम इनकी जिंदगियों में से खत्म हो जाए प्रभु। आपका काम इनकी जिंदगियों में शुरू हो। आपका हाथ आपके लोग अपनी जिंदगियों में देखने पाए। हर एक जिंदगी के क्षेत्र में प्रभु आपको यह अनुभव करने पाए। पवित्र आत्मा आप अपने लोगों की जिंदगियों में कार्य करें। वो आपके अनुग्रह को देखने पाए, आपकी दया को देखने पाए। मेरी दुआ है यीशु मसीह के नाम से अंधकार का हर काम सीज हो जाए, हर काम रुकने पाए प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूं आपके लोगों की आत्मिक आंखें ज्योतिर्मय हो। ओ हालेलुया, शाबाला राबा सेते काराबा सो खोलो प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूं आपके लोगों की आत्मिक आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं, आत्मिक आंखें यीशु मसीह के नाम से खुल जाएं, ताकि वो आपको और गहराई से समझने पाएं, आपको और गहराई से देखने पाएं, आपको और गहराई से सुनने पाएं। पवित्र आत्मा अपने लोगों की मदद और सहायता करें। धन्यवाद करती हूँ सब बातों के लिए प्रभु जी। आपके नाम को महिमा देते हैं, आपके नाम को जलाल देते हैं। यीशु मसीह के मीठे सामर्थी नाम में हम प्रार्थना दुआ को मांगते हैं। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे।